हमारे साथ हैं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला। सिद्धार्थ जी, गुड आफ्टरनून। फिलहाल मैं समझना चाहूंगा कि मार्केट में 135 अंकों की गिरावट है, यहां से किस प्रकार का मूव आपको देखने को मिलेगा और एक्सपायरी स्पेशल कोई ट्रेड्स हैं आज के लिए? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज पिछले 3-4 सेशंस में हमने जो लगातार निफ्टी में गिरावट बनते हुए देखी है ऊपर के लेवल से, उसमें आज फर्स्ट टाइम ऐसा दिखाई देता है आशीष जी कि निफ्टी कहीं ना कहीं अब ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर आ चुका है। अब ऊपर से 22,500, अगर मैं स्पॉट के लेवल्स की बात करूं तो 22,500 के आसपास निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है। तो यहां से निफ्टी थोड़ा सा ओवरसोल्ड दिखाई देता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी यहां से एक बाउंस बैक की कोशिश आज के टुवर्ड्स द सेकंड हाफ या फिर नेक्स्ट वीक में जरूर करता हुआ हमें दिख सकता है। तो यहां से हम एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेकर बुलिश पोजीशन जरूर बनाकर चल सकते हैं। आज 22,600 का लेवल आज की एक्सपायरी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बट नेक्स्ट वीक के लिए इतनी बड़ी रेजिस्टेंस का काम वो नहीं करना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे लगता है कि हम एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेकर बुलिश पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। बट यहाँ पर जी क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर एक इलेक्शन से जुड़ा हुआ वीक भी है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए हमें सीधा फ्यूचर्स में या कॉल ऑप्शन को सीधा बाय करने के बजाय हम एक स्प्रेड बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्प्रेड है मेरे पास। यहाँ पर देखिए आशीष जी, हमें एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है जो 6 जून की वीकली एक्सपायरी है उसके अंदर निफ्टी में। यहाँ पर 22,600 के 22,600 के कॉल ऑप्शन को हमें बाय करना है। इसका प्रीमियम करीब 405 रुपए के आसपास में चल रहा है और सामने से 22,900 की कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्रीमियम करीब 290 रुपीज के आसपास में चल रहा है आशीष जी। तो हमारी नेट कॉस्ट इस स्प्रेड को बनाने से रह जाएगी सिर्फ 110-115 रुपए के बीच में, यानी कि बहुत कम हो जाएगी हमारी बुलिश होने की कॉस्ट। अब इसका स्टॉप लॉस लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस्ट हमने काफी कम कर ली है, बट फिर भी कोई स्टॉप लॉस रखना ही चाहे तो स्प्रेड के स्टॉप लॉस को हम रखेंगे 50 रुपीज पर 50 एंड हमारे टारगेट्स हम रखेंगे 200 रुपए, 200 एंड 220 तक के। 200-220 तक के टारगेट्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं और कॉस्ट जो निकल कर आ रही है 22,650 की कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे, 22,900 की कॉल ऑप्शन आप बेचेंगे। लागत है आपकी 110 से 115, स्टॉप लॉस 50, 200-220 तक के बेहतरीन टारगेट्स हैं और वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कि यहां पर अगर आप देखें तो आपका जो रिस्क है स्प्रेड्स में इनहेरेंटली मैनेज हो जाता है। सर, बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर व्यू? जी बिल्कुल आशीष जी, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में मुझे निफ्टी के कंपैरिजन में भी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देती है आशीष जी, क्योंकि एक तो नीचे के लेवल से आज जिस तरह से बैंक निफ्टी ने टर्न अराउंड किया है, अब तो बैंक निफ्टी भी अच्छे खासे पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड 500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्पॉट के लेवल्स की अगर मैं बात करता हूं तो अगर हम उससे ऊपर है एक अच्छा खासा टर्न अराउंड बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। बहुत आराम से 49,000 स्टॉप लॉस हमें रख लेंगे 100 रुपीज पर और हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 400 रुपए का, सेकंड टारगेट 450 रुपीज का। 400-450 के टारगेट हैं। 100 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। 48,900 की कॉल ऑप्शन अगर आप खरीद रहे हैं एक, तो उसके सामने 49,400 की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आपको बिकवाली करनी है। सर, 49,400 की कॉल ऑप्शन फिलहाल कितने पर चल रही है? 49,400 की कॉल ऑप्शन आशीष जी इस टाइम पर चल रही है करीब 700 रुपए के आसपास, 700। ओके, ऑल राइट, 700 रुपए के आसपास चल रही है, यानी 915 में खरीदेंगे, 700 में बेचेंगे, तभी आपकी लागत जो है 200-215 रुपए के करीब आएगी। बेहतरीन स्प्रेड है, यहाँ पर फोकस रखेंगे। सर, इसके अलावा स्टॉक्स यहाँ पर कैसा मूव आएगा? जी आशीष जी, 2 स्टॉक्स हैं और इस समय हमें एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है, इसलिए एक बाय की कॉल है और एक शॉर्ट करने की कॉल है, सेल करने की कॉल है। पहला जो बाय करने की कॉल है दैट इज बाटा इंडिया। यहां पर देखिए आशीष जी, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने एक बहुत ही जबरदस्त मूव आज हमें दिखाया है। एक पिछले 2 महीने से एक लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये काफी टाइम स्टॉक एक टर्न अराउंड का वेट कर रहा था। आज के मूव के बाद वो टर्न अराउंड स्टॉक के अंदर जरूर देखने को मिल रहा है। बाटा इंडिया को हम यहां से बाय करके चल सकते हैं, मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए। अभी स्पॉट में 1410 के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1395 पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1450, सेकंड टारगेट 1475 तक का। सेकंड स्टॉक जहां पर हमें शॉर्ट सेल करना है दैट इज इप्का लैब्स, IPCA लैब्स। यहां पर देखिए आशीष जी, इस स्टॉक में रिजल्ट के बाद हमें वीकनेस देखने को मिली। पिछले 2 सेशन से लगातार हम वीकनेस ही बनते हुए देख रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को इस स्टॉक ने तोड़ दिया है। तो यहां पर इप्का लैब्स को हम सेल करके चल सकते हैं। इप्का लैब्स के जून फ्यूचर्स को, स्पेसिफिकली जून फ्यूचर्स का प्राइस अभी 1270 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1295 पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट 1220 एंड सेकंड टारगेट 1200 तक का। 1200-1220 तक के टारगेट्स हैं। शॉर्ट साइड में इप्का लैब्स 3% नीचे, यहां पर आप बनाइएगा शॉर्ट पोजीशंस और सामने अगर आप नतीजों के बाद खरीदना चाहते हैं तो बाटा यहां पर फोकस रखेगा। 1450 और 1575 तक के 1475 तक के टारगेट्स हैं।
रुपए ऊपर 1450 1475 तक के टारगेट्स हैं। 1395 रुपए का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर रखिएगा खास नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।